दोस्तों आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के EC2 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आप थंबनेल देखकर अनुमान लगा लिए होंगे कि ये भी जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है बिहार ITA एंट्रेंस एग्जाम 2020 जो आपका 8 नवंबर को होने वाला है उसी से रिलेटेड है। अर्थात इसमें भी जो है हम लोग टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम लोग इस सेट में जो है करने वाले हैं। तो आई होप आप इस सेट को पूरा अच्छी तरह और अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो और भी हम जब अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा सबसे पहले। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और क्या बोल रहा है। यदि आप फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो क्या बोल रहा है कि जो है 20 लड़कों की औसत आयु जो है, ये आपका भी एवरेज से रिलेटेड करता हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 20 लड़कों की औसत आयु जो है 14 वर्ष है। एक 16 वर्षीय लड़के को छोड़कर जाने तथा उसके स्थान पर नए लड़के के आने से उनकी औसत आयु 13.8 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़के की औसत आयु कितने वर्ष की है? तो देखो मेरे भाई, 20 लड़कों की औसत आयु दे रखा हुआ है। 20 गो लड़का का, लड़का जो है कितना है? 20 गो है। इसमें से 20 गो का औसत जो दे रखा हुआ है वो दे रखा हुआ है आपका 20 का औसत दे रखा हुआ है कितना? औसत आपका 14 वर्ष दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है? 14 वर्ष। अब देख मेरे भाई, पूरा 14 वर्ष 20 का औसत है तो कुल जो है एज कितना हो जाएगा? कुल टोटल यदि 14 में 20 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14 दूना 28, 280 हो जाएगा। 280 टोटल का एज को जोड़ने पर आ रहा है। टोटल सभी का एज जो है जोड़ रहे हैं तो 280 आ रहा है, ये इसका मतलब हुआ। ओके, अब अगले स्टेप में क्या बोल रहा है कि 16 वर्षीय लड़के को छोड़कर जाने पर, एक 16 वर्षीय लड़के को छोड़कर जाने पर उसके स्थान पर नए लड़के के आने से जो है औसत हो जाता है। वो आपका जो है एक लड़का जो है वो 16 वर्ष का है, वो चला गया एक उसी के स्थान पे एगो और ही आ गया, तो मतलब वो 20 गो हो गया। 20 गो लड़का अभी भी है तो 20 गो लड़का अभी भी है, लेकिन औसत में जो है वो गिरावट आ गई है। वो कितना हो गई है? 13.8, यानी कि 13.8 अब नया औसत जो है बन गया। तो जब 13.8 नया औसत बन गया तो यदि इसमें गुना करेंगे तो देखो तो यहाँ पे 13.8 में आप यदि 20 से गुना करोगे तो ये 0 से ये दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा। गुना कर देंगे तो 8 दूना 16, 3 दूना 6, 1 7 आए 276 हो रहा है। यानी कि अब जो है औसत निकल कर आ रहा है वो आपका 276 से टोटल का एज का योग निकल कर आया। अब जो है जब एक लड़का 16 वर्ष का था वो चला गया, उसके स्थान पर दूसरा लड़का आ गया, लेकिन जो दूसरा लड़का आया उसका एज मालूम नहीं है, उसी का एज आपको मालूम करना है। तो आपका रेशियो जो है उसमें गिरावट आकर कितना आ जा रहा है? ये 13.8 अब नया रेशियो बन जा रहा है, औसत बन जा रहा है। औसत बन रहा है, एवरेज बन जा रहा है। तो नया औसत जो है आपका क्या बना है? 13.8 बन जा रहा है। तो इससे देखेंगे तो है 20 का अब औसत 13.8 है, तो टोटल का एज अब है टोटल यानी कुल का कितना हो जाएगा? यानी सबका एज जोड़ेंगे तो ये गुना कर देंगे तो 276 हो जाएगा। एगो का एवरेज का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक यानी कि प्रत्येक में 13.8 से गुना करेंगे तभी ना 276 आएगा। वो यानी कि 276 अब सभी का एज का योगफल हो गया। तो सभी का एज का योगफल 276 हो गया। अब पहला कितना था? 274। कम कितना है? 4 गो कम है। तो आपको क्या करना होगा? है 16 वर्षीय लड़का जो गया है उसमें से 4 माइनस करना होगा। तो आपका क्या आ जाएगा? 12। और यही आपका सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। बी नंबर सही 12 वर्ष होगा। नहीं समझे? एक बार और देखो, यहाँ पे बोल रहा था कि 20 गो लड़का जो है उसका औसत जो है दे रखा हुआ है 14। तो 20 गो लड़का का औसत 14 दे रखा हुआ है। अर्थात यदि टोटल ज्ञान करेंगे कि टोटल का एज का योगफल क्या है तो आप 20 में 14 से गुना कर देंगे तो 280 टोटल हो जाएगा। तो टोटल 280 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि एगो 16 वर्ष का लड़का जो है चला गया और उसके स्थान पर एगो नया लड़का आ गया। उसके स्थान पर एगो नया लड़का आ गया, लेकिन कितना वर्ष का था जो नया लड़का आया है? ई ना दिया है, ई नहीं दिया है, वही आपको अब ज्ञान करना है। लेकिन ई दिया है कि आपका जो
नया औसत अब बन जा रहा है वो आपका 13.8 हो जा रहा है। तो अब एक वो चला गया, ये वो आ गया, तो 20 को लटका होगा, तो 20 का अब नया औसत 13.8 हो गया। तो अब यदि टोटल निकालेंगे कि तो टोटल का जो है एज का योग क्या है, तो यदि गुना करेंगे तो 276 आ गया। 20 में 13.8 से गुना करेंगे तो 276 आ गया। ये टोटल हो गया। अब टोटल अब 276, पहले था 280, कम कितना है 4। जब कम है 4 तो जो गया है उसमें से 4 घटा ले, और जो आएगा वो 12 जो है वही आपका सही उत्तर है। और 12 जो है वो 12 साल वो आने वाला लड़का का एज होगा। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप कि आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बोल रहा है क्या कि 15 और 19 जो रेशियो में दे रखा हुआ है, प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में बन जाए। अब देख मेरे भाई, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग जोड़ने वाला काफ़ी बार किए हैं, लेकिन घटाने वाला नहीं किए हैं। इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें दे रखा हुआ है क्या 15 और 19 दे रखा हुआ है रेशियो, लेकिन इसमें क्या घटाया जाए, इसमें से क्या घटाया जाए कि आपका नया जो रेशियो है वो आपका 3-4 है। क्या घटाया जाए कि नया रेशियो 3-4 आए, क्या घटाया जाए कि नया रेशियो 3-4 आए। तो रेशियो का मतलब ही होता है 15/19 3/4, ये ना होता है रेशियो का मतलब। इसमें से क्या घटाया जाए, अर्थात प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, हई हेमे से क्या घटाया जाए कि नया रेशियो 3/4 है। तो हेमे से जो घटाएंगे उतना ही तो नीचहू वाला में से घटाएंगे। तो मान लेते हैं कि x घटा रहे हैं, तो x घटा रहे हैं तो -x ऊपर में तो नीचहू में -x। अब देख मेरे भाई 3 था, 3 गुना 15 चौका 60 -4x 19 57 तो 57 और माइनस में 3x। आई होप आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे माइनस में 4 है, उधर जाकर प्लस में, तो और हई जो है माइनस में इधर आएगा, तो 60 माइनस से 57, उधर में 4x माइनस में 3x, तो 3x। अब देख मेरे भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू में इधर क्या होगा x का मान 3। तो आपको पूछा क्या घटाया जाए, तो घटाया जाए का x से ना घटा रहे हैं, तो x घटा रहे हैं, अर्थात x का मान 3 घटा रहे हैं, तो इसलिए और जो है 3 विल बी राइट आंसर होगा। और यदि ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा, ए नंबर में दे रखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। एक बार और 15-19 के रेशियो में वो दे रखा हुआ था, ये बोल रहा था कि इस रेशियो में से क्या घटाया जाए कि नया रेशियो 3 और 4 हो जाए। अब 3 और 4 नया रेशियो हो जाना चाहिए, तो इसमें से क्या घटाया जाए, मतलब कि x घटाया जाए। दोनों में हम x घटा लिए, तो x घटाने के बाद क्या रेशियो आया 3 और 4, तो 3 और 4 का मतलब क्या 3/4। अब तिरछा गुना होगा तो क्या होगा 60 - 4x = 57 - 3x। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर 3 आएगा, और यही भी जो है आपका आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए इसको यहीं पर रहने देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि 500 रुपया के 2 वर्ष के 2 बैंकों के ब्याजों का अंतर 2.5 रुपया है, उनकी दरों का अंतर क्या होगा। दर यानी कि रेट का अंतर क्या होगा, तो रेट का अंतर आपको ज्ञात करना है। अब देख मेरे भाई 500 रुपया दोनों वर्ष एगो बैंक है, एगो बैंक हई है, एगो बैंक दूसरा है। ई बैंक में 500 रुपया लगाया जा रहा है, कितना दिन के लिए 2 साल के लिए, 2 साल के लिए। हयों में 500 रुपया लगाया जा रहा है, वो भी 2 साल के लिए। अब दे रखा हुआ है कि दोनों का ब्याजों का अंतर जो है, हेमे जो ब्याज बन रहा है, हेमे जो ब्याज बन रहा है, दोनों का अंतर जो है वो दे रखा हुआ है 2.5 रुपया का, 2.50 रुपया का, यानी कि 2.5 मतलब कि 2.5 रुपया। तो 2.5 रुपया का अंतर दे रखा हुआ है ब्याज का अंतर दे रखा हुआ है। तो पहला का ब्याज माइनस में दूसरा का ब्याज का अंतर आपको दे रखा हुआ है 2.50 यानी कि 2.5 रुपया का। तो यहाँ पे यदि देखेंगे तो आपका पहिलका का ब्याज क्या होगा, मूलधन गुने समय गुने दर। तो मूलधन का है 500 गुने समय 2 साल, दर नहीं मालूम है तो पहिलका के लिए बड़का आर ले लेते हैं, ठीक है। अब बट्टा में 100 होता है, तो 100 साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला याद है ना, उसी पे है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 हो गया।
अब देखो माइनस करेंगे दूसरा ब्याज, दूसरका का ब्याज, दूसरका का ब्याज क्या होगा, तो मूलधन, तो मूलधन इसका भी है 500, तो 500 गुने समय 2 साल, तो 2 साल गुने दर, तो इसका दर नहीं मालूम है इसका भी, तो आर छोटका आर ले लेते हैं बटा में 100, तो बटा में 100 और 2.5 रुपया, तो 2.5 रुपया दशमलव को हटा देते हैं बटा में 100 कर देते हैं, यानी कि 100 करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो 100 बटा में हो गया। अब देख मेरे भाई है 100 से है 100 कैंसिल, आपको ज्ञात क्या करना है, रेटों का अंतर, यानी कि दर जो है उसका अंतर ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो है 500 गुना 200, कितना हो जाएगा 1000 आर माइनस में है 1000 आर, छोटका आर होगा यहाँ पे, छोटका आर इक्वल टू में आपका 250 आ रहा है, तो 250। अब देख मेरे भाई 1000 जो है कॉमन ले लेंगे, तो 1000 कॉमन, तो है बड़का आर और माइनस में छोटका आर हो रहा है, 1000 कॉमन हो गया तो बड़का आर माइनस में छोटका आर हो गया, और इधर बराबर में कितना हो गया 250 रुपया हो गया। अब भाई 1000 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बड़का आर माइनस छोटका आर बराबर कितना हो जाएगा 250 और बटा में 1000, और 250 बार 4 बार में कैंसिल आउट करेगा, तो यहाँ पे आपका बड़का आर यानी कि दोनों का ब्याजों का अंतर बराबर कितना हो गया 1/4, 1/4 का मतलब का कि 0.25 भाग कर दे 1 में 4 से, तो 0.25 हो जाएगा। तो यहाँ पे यही आपसे पूछा था कि दोनों के ब्याजों का अंतर तो दे रखा हुआ था, लेकिन दोनों के रेट अर्थात दर का अंतर क्या होगा वो ज्ञात करें, तो दर का अंतर इस ब्याज वाले फॉर्मूले से हम लोग किए, तो आपका 0.25 अर्थात 0.25 विल बी राइट आंसर होगा। तो यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है 0.25, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, 25 जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, काफी सिंपल था। आपका एक पहिला का दे रखा हुआ था, दोनों में इतना ही रुपया और इतना ही वर्ष के लिए लगाया जा रहा था, लेकिन ब्याजों का अंतर दे रखा हुआ था 2.5 रुपया। तो जब ब्याज में अंतर आ रहा है किसके कारण होगा अंतर, समय अब मूल दोनों बराबर है, तो रेट के कारण ना होगा अंतर, तो रेट का कारण होगा, तो रेट का अंतर आपसे पूछ रहा था, तो इसलिए आप ब्याज के फॉर्मूले पे इस तरह करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपका रेटों का अंतर 0.25 आएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग हमेशा होता है। तो पहला ऑप्शन में दे रखा हुआ है अभाज्य, दूसरा में असहभाज्य, तीसरा में सम, चौथा में विषम। तो सम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब जो 2 से विभाजित है वो आपका सम है। तो ये बोल रहा है कि जो सम जो है इसका जो वर्ग होगा, इसका यदि हम वर्ग करें तो ये क्या होगा, सम होगा, अभाज्य होगा, विषम हो गया या असभाज्य हो गया। तो यहाँ पे यदि 2 का वर्ग करें तो 2 का वर्ग 4 होगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 6 36 होगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा। तो सब तो समे ना आ रहा है, फिर भी 4 जो है 2 से विभाजित है, 16 भी 2 से विभाजित है, 36 भी 2 से विभाजित है, 64 भी 2 से विभाजित है, अर्थात अब भी जो है ये सारे सम ही आ रहे हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सम विल बी राइट आंसर होगा। ओके, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ बोल रहा था कि सभी सम संख्याओं का जो है वर्ग क्या होगा, तो वो सारे भी सम ही होंगे। विषम संख्याओं का वर्ग क्या होगा, तो विषम संख्याओं का वर्ग यदि पूछे तो विषम का मतलब कि 1, 3, 5, 7, तो 3 का वर्ग कितना होगा 3 का 9, 5 का वर्ग क्या होगा 25, 7 का वर्ग क्या होगा कितना होगा 49। तो ये भी तो विषम में ना आ रहा है, तो इसका यानी कि विषम का वर्ग विषम और सम का वर्ग सम होगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है आपका एक अंक दे रखा हुआ है 0.0625 और बोल रहा है कि इसका वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करने का मतलब का कि जोड़ा लगाओ या फिर हम लोग ऐसे भी यदि ज्ञात करें इसका वर्गमूल तो कैसे, यहाँ पे एगो जोड़ा, ठीक है। 0 से 0 करना पड़ेगा, एगो 0 से 0 तो 0 0 0 0 0 ना होगा, तो यहाँ पे 0, ठीक है। अब 2 गो अंक उतारेंगे तो 2 गो अंक उतारेंगे यहाँ पे 0 और 6, ठीक है। 0 और 6 उतारेंगे तो कितना नंबर में कैंसिल आउट होगा, 2 से कैंसिल आउट होगा तो 2 दूना 4, 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा 4 होगा, यहाँ पे 4 होगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा 4, 6 में से 4 घटेगा 2, यहाँ पे 2 और 5 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे कि यहाँ पे 225 हो जाएगा, कितना से 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 50 25 5 होगा 20 2 22, 5 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा 225,
तो यहाँ पे 2 से पहले गुना किया था 2, अब 5 से गुना किया था 5। अब देखो तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट यानी कि 0 0 0 आ रहा है, तो अब सब कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 0.25 विल बी राइट आंसर होगा। या फिर ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 0.625 है, सॉरी यहाँ पे 0.0625 है। तो यदि आप देखिएगा तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, 25। लेकिन यदि आप देखिएगा तो दशमलव है, तो दशमलव के बाद कौन अंक, 4 अंक, तो दशमलव के बाद कितना 2 अंक होगा वर्गमूल में। क्यों? क्योंकि आधा हो जाता है। यदि 6 गो रहेगा तो 3 गो होता, 8 गो होता तो 4 गो होता, 10 गो होता तो 5 गो होता। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 4 गो है तो इसलिए 2 गो होगा, अर्थात 0.25 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन जो है 0.25 बी नंबर ऑप्शन में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हुआ जे मौसम बना। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में 1200 विद्यार्थियों में से 80% छात्र उत्तीर्ण होते हैं, तो कुल अनउत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है? तो मेरे दोस्त टोटल जो है विद्यार्थियों की संख्या वो कितना है, 1200। तो यहाँ पे टोटल जब 1200 आ गया तो 1200 का 80% उत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण की संख्या कितना है, उत्तीर्ण विद्यार्थी कितना है? तो 1200 का 80% निकालेंगे तो 80/100, ये 00 से 00 कैंसिल, तो कितना हो गया 12 गुना 80 कितना हो जाएगा आपका 12×8 = 960, अर्थात 960 जो विद्यार्थी है वो आपके पास है, उत्तीर्ण है। तो अनुत्तीर्ण कितने हैं ये आपको ज्ञात करना है, वो भी संख्या में। तो अनुत्तीर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस 1200 में से टोटल जो विद्यार्थी है उसमें से जो है पास को घटा देना पड़ेगा। तो 960 घटा देंगे तो 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 240 विल भी राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल भी राइट आंसर होगा। बी में 240 दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी 240 विल भी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए इसको भी मिटा लेते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपका क्या दे रखा हुआ है, 1.53 का होल स्क्वायर माइनस में 0.47 का होल स्क्वायर, अब बट्टा में क्या दे रखा हुआ है 1.06, ये वाला दे रखा हुआ है। इसको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए देखो दोस्तों, या तो आप इसको 2 बार लिखकर गुना कीजिए, इसको 2 बार लिखकर गुना कीजिए, उसको घटाइए, उसके बाद 1.06 से भाग कीजिए, तब जो आएगा वो आपका सही उत्तर होगा। और वो भी सही आएगा या नहीं आएगा वो आपका जो है कन्फ्यूजन ही रहेगा, क्योंकि जो है दशमलव का गुना है, काफ़ी गलत हो सकता है गुना उना करने में। तो कॉन्सेप्ट पे आधारित इसको हम लोग समझेंगे। ये क्या है आपका ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तो इसको क्या कर लेते हैं, एक बार जोड़ लेते हैं, एक बार घटा लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जो भी रहता है उसको क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। आई होप कि आप ये वाला मेथड समझते होंगे, काफ़ी समय से हम इसको बताते आए हैं। तो एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, तो इसको एक बार जोड़ लेते हैं। तो 1.53 प्लस 0.47 इंटू में 1.53 माइनस में 0.47, अब बट्टा में क्या है आपका 1.06। अब आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए तो दोनों को जोड़िए तो 7 3 10, 7 3 10 आई 5 4 9 1 10 दशमलव 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। ये पूरा जोड़ेंगे तो हम लोग 2 आया, और गुना में ये क्या आएगा, घटाएंगे तो 13 में से 7 घटेगा 6, यहाँ पे 4 में से 4 घटेगा 0, दशमलव का सिंबल है, दशमलव का सिंबल, 1 में से 0 घटेगा तो 1 आ जाएगा। अब बाटा में वही आपका 1.06 दे रखा हुआ है। देखिए तो हई या हई दोनों मिल रहा है, तो दोनों को कैंसिल आउट कर दीजिए, जो आएगा वो आपका 2.00 अर्थात 2 आंसर आएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में जो है 2 दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल भी राइट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसको हम 2 बार नहीं बताएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी हम आपको करवा चुके हैं। ओके, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करके बना है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है, जिनमें लड़कियों की संख्या का 4 गुना, लड़कों की संख्या के 2 गुने से 10 अधिक है। लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। अब देख मेरे भाई
एगो कक्षा है, कक्षा में क्या होता है, एक लड़का होता है और लड़की होता है। तो लड़की को मान लेते हैं हम, लड़का को मान लेते हैं बॉय, बी फॉर बॉय, और लड़की को मान लेते हैं गर्ल, जी फॉर गर्ल। तो जी, बी और जी दोनों टोटल कितना है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 है, 40 दे रखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा हुआ है लड़का और लड़की अर्थात विद्यार्थी, विद्यार्थी का मतलब क्या है कि लड़का और लड़की दोनों मिक्स, तो लड़का बी और लड़की गर्ल दोनों को जोड़ दिए 40। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब अगले स्टेप में देख लेते हैं, जो भी बोलता है उसको हम लोग सिर्फ पहले लिखेंगे तभी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। और दूसरे स्टेप में बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या का 4 गुना लड़कों की संख्या के 2 गुने से 10 अधिक है। लड़कियों की संख्या का लड़कियों की संख्या का 4 गुना अर्थात जी का 4 गुना जो है, जी का लड़कियों की संख्या का 4 गुना लड़कों की संख्या के 2 गुने, लड़कों की अर्थात लड़कों की संख्या का 2 गुना से जो है 10 अधिक है, इससे 10 अधिक है, 10 अधिक है हाई। तो आपका ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि लड़कियों की संख्या का 4 गुना लड़कों की संख्या के 2 गुने से 10 अधिक है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर। यानी कि ये भी आपका 4 गुना हो गया और ये लड़का की संख्या का 2 गुना से 10 अधिक हो गया, तो बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो आप क्या कर लीजिए, 4 जी हो गया आपका, ये 4 जी हो गया और ये आपका इधर 2b हो जाएगा, तो 2b माइनस हो जाएगा, इधर आके माइनस कर देंगे तो माइनस में इधर 2b हो गया, इक्वल टू में आपका इधर 10 बच गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, जी का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो जी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 माइनस में कितना जाएगा, इधर जो है आपका b आ जाएगा, तो b हो जाएगा माइनस में भी हो गया। जी का मान यहाँ से हम लोगों का ज्ञात हो गया है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग क्या करेंगे, जो अब हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण बताए थे तो उसमें बताया था कि प्रतिस्थापन विधि से क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं उसका मान, जी का मान डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो 4 और जी का मान क्या करेंगे 40 माइनस बी करेंगे, 40 माइनस बी यहाँ पे पुट कर देंगे और माइनस में 2 भी है तो 2 भी है, इक्वल टू में 10 है तो 10 आगे बढ़ाएंगे तो 4 चौका 16 160 माइनस में 4b माइनस में 2b इक्वल टू 10। अब देखिए तो यहाँ पे 160 है, उधर लेके चले जाते हैं तो उधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6b और उधर कितना हो जाएगा माइनस में जो है पहले तो 10 में प्लस में है, इधर आएगा तो 60 माइनस में हो जाएगा 160, इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस 6b इधर क्या हो जाएगा 10 यहाँ पे 150 माइनस में हो गया। यदि b का मान ज्ञात करें तो यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो माइनस 150 और बटा में आपका माइनस 6 जो है घटाव से घटाव, यानी कि ये जो है माइनस से माइनस कैंसिल, और यदि इसमें भाग करेंगे तो 6 दूना 12 और 6 25 है, 25 में जो है 25 जो है आपका b का मान में आया, यानी कि b फॉर बॉय जो आए लड़का जो आया वो लड़कों की संख्या कितना था 25 था, और क्वेश्चन में पूछ के आया है लड़कियों की संख्या था। जब लड़का जो है 25 को हो गया तो यदि 40 में से 25 माइनस कर देंगे तो लड़की आ जाएगी 15, तो लड़की यानी कि गर्ल जो हो गई वो आपकी क्या हो गई गर्ल हो गई। या फिर आपका बी फॉर बॉय यानी 25 का मान यहाँ पे रखेंगे तो 25 का मान रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 40 में से 25, तो जी का मान अर्थात जी बराबर 40 माइनस 25 बराबर में 15 आ जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको 25 भी दे रखा हुआ है, 25 भी ऑप्शन में दे रखा हुआ है, तो 25 भी दे रखा हुआ है यहाँ पे और 15 भी दे रखा हुआ है। तो 25 यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है बॉय का और 15 दे रखा हुआ है लड़की का। तो जब जल्दी जल्दी आप बनाइएगा तो बॉय का जब ज्ञात हो जाएगा तो डायरेक्ट को 11 ज्ञात हो गया तो 25 मान का चल जाइएगा, आपका मालूम चलेगा कि आप ऊपर चले गए, यानी कि आपका जो है सिलेक्शन ना हुआ। तो यानी कि 25 नहीं, सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे क्या पूछ रहा है, तो गर्ल का मान पूछा है तो इसलिए 15 रखेंगे यहाँ पे जल्दी जल्दी बनाकर, और जल्दी जल्दी आंसर को पिक नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि समय काफ़ी मिलता है, 2 घंटा 15 मिनट काफ़ी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका समरूप जो है त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपका दे रखा हुआ चित्र में यदि DE समानांतर BC है तो AC इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर हो और EC इक्वल टू 1.1 सेंटीमीटर और AB बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो DB बराबर ज्ञात करें। आपका एक त्रिभुज दे रखा हुआ है, फर्स्ट वन त्रिभुजवा को जो है यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, आपका नामकरण कर दिया है A B और यहाँ पे C, और इसको आपको D कर दिया है और इसको आपको E कर दिया है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे दे रखा हुआ है, ये पूरा दे रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर और ये जो दे रखा हुआ है यहाँ पे
पूरा आपका 4.4 दे रखा हुआ है सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो दे रखा हुआ है वो आपका 1.1 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, ठीक है। अब जो है आपको ज्ञात क्या करना है, डीबी की लंबाई ज्ञात करना है। डीबी का माप हॉई जो है आपका क्या है, इसको ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। चूंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन में कि जो है हॉई दोनों एक दूसरे के समानांतर है, जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। तो जब समानांतर है दोनों होता है तो इसमें एक रूल फॉलो होता है त्रिभुज में, जब है दोनों भुजा एक दूसरे के समानांतर होंगे तब क्या रूल होता है कि पूरा की लंबाई अर्थात ए बी बटा है डी बी क्या हो जाता है पूरा की लंबाई ए सी और बटा ई सी के बराबर हो जाता है। ये आपका एक थ्योरम है, प्रमेय है, इसको आप याद रखिएगा। और जब दोनों एक दूसरे के समानांतर होंगे, पैरेलल होंगे, तो इसमें एक रूल होता है पूरा का लंबाई है बटा अनुपात, दोनों का अनुपात है पूरा की लंबाई है पूरा की लंबाई का अनुपात जो है एक दूसरे के इक्वल होता है। अब जो है हम लोग का ये वाला मान फाइंड आउट करना है, तो इस तरह हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं इसी जो है थ्योरम से। तो ए बी बराबर आपका दे रखा हुआ है 4, तो 4 अब बटा में डी बी नहीं दे रखा हुआ है, डी बी आपको x मान ज्ञात करना है, तो x मान लेते हैं, इसको x रख देंगे यहाँ पे। और AC बराबर आपका दे रखा हुआ है 4.4, तो 4.4 हो गया। और EC बराबर दे रखा हुआ 1.1, तो 1.1 हो गया। अब देख मेरे भाई यहाँ पे देखो, तो यदि आप तिरछा से गुना करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.4, इधर में x में इसमें गुना करेंगे तो 4.4 और गुना में x या फिर 4.4 x हो जाएगा। यहाँ से अभी x का छुटकारा कीजिएगा तो गुना में इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो 4.4 और बटा में 4.4, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो बराबर कट के क्या हो जाएंगे 1 के बराबर हो जाएंगे। और यही आपका सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं, एक बार और इसको, ठीक है। त्रिभुज दिया रहेगा और यदि ये दोनों एक दूसरे के इस तरह समानांतर बोलेगा तो आपका एक जो है थ्योरम होता है, प्रमेय होता है, क्या होता है कि ए बी है पूरा की लंबाई या है पूरा की लंबाई का अनुपात है पूरा की लंबाई या है पूरा की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। या फिर इस तरह भी बोल सकते हैं है पूरा की लंबाई है पूरा की लंबाई का अनुपात है पूरा की लंबाई है पूरा की लंबाई का अनुपात एक दूसरे के इक्वल होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे देखिए तो मान क्या दे रखा हुआ है, इसका मान दे रखा हुआ है और इसका मान फाइंड आउट करना है। इसलिए हम लोग कंपेयर क्या करेंगे, है पूरा की लंबाई में है की लंबाई में कंपेयर करेंगे, इसलिए ये वाला लेके चले हैं, ना कि हम लोग ये वाला और यहाँ से यहाँ तक वाला लेके चले हैं, इसलिए यहाँ से यहाँ तक नहीं लेके चलेंगे। तो जिस तरह आपसे क्वेश्चन पूछता है उस तरह ही आपको आगे चलना पड़ता है, इसलिए आप ये भी बात को समझ के रखिएगा। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो आप पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। ये थोड़ा सा 11th का जो है चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, 11th में जो है इसको थोड़ा सा पढ़ना है। तो यही जो है सेट का जो है आपका थोड़ा सा दे देता है आपका ITI में भी। तो यहाँ पे ये नहीं होना है कि हमको नहीं आता है तो नहीं आता है, ठीक है। तो आपको एक दे रखा हुआ है ए बराबर आपका एक सेट दे रखा हुआ है क्या 1 2 3, ये आपका एक सेट दे रखा हुआ है, समुच्चय दे रखा हुआ है। आप पूछ रहा है कि उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करें। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपसे जब भी उप समुच्चयों की संख्या पूछे, उप समुच्चयों की संख्या जब भी पूछे तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 का पावर n करेंगे। और n जो है जहाँ n का होता है, n बराबर जो है उसमें अवयवों की संख्या, समुच्चय में अवयवों की संख्या कौगो है वही। तो 2 है तो 2, अवयवों की संख्या कौगो है 1 गो 2 गो 3 गो, 3 गो अवयव है तो ऊपर में 3 गो। तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन गुना कर लेते हैं तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो 8 जो है सही उत्तर होगा। 8 विल बी राइट आंसर। यदि ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। आपका जब भी सेट दे दिया जाएगा, समुच्चय दे दिया जाएगा, अब पूछेगा उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करें, तो ये वाला आप फॉर्मूला याद रखेगा 2 का पावर n, और इसी से जो है आप ज्ञात कर सकते हैं n क्या होता है उस समुच्चय में अवयवों की संख्या की कौ गो अवयव है, 1 गो है 2 गो है 3 गो है, तो 3 हम यहाँ पे ऊपर रख देंगे तो आपका क्या आएगा 8। 8 विल बी राइट आंसर आएगा। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन भी आज के इस सेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या बोल रहा है 2 का पावर x,
एक्चुअली जो है ब्लैक वाला मार्कर जो है इंक का द एंड हो गया है, इसलिए थोड़ा सा हम रेड से ही यहाँ पे लिखते हैं, लिख तो रहा ही होगा। x + 6 = आपका 8 का पावर x + 1 ये रखा हुआ है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो है जब आप इस गणित में पढ़ते हैं तो क्या एक रूल होता है कि यदि बेस समान हो तो पावर को जोड़ दिया जाता है। बेस समान हो अर्थात आधार समान हो तो उसके पावर या घात जो होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है डायरेक्ट बराबर में। तो 2 का पावर x + 6 है, तो ये 2 है घात जो है घात 2 है, सॉरी यहाँ पे बेस जो है 2 है, आधार बेस 2 है, तो इसको भी हम लोग 2 बनाएंगे। तो 8 को 2 बनाएंगे तो 2 का पावर क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तो 3 इंटू में क्या है, वो पहले से x + 1 है तो x + 1, तो दोनों का बेस जो है समान हो गया, तो जो है पावर भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो x + 6 = में 3 इंटू में यहाँ पे x है तो x प्लस में 3 में 1 से गुना होगा, 3 डायरेक्ट गुना कर दिए हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे इसको उधर लेके चलिए, इधर इसको लेके आइए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 आप प्लस में इधर आएगा तो 3 माइनस में हो जाएगा, माइनस में 3 इधर क्या हो जाएगा आपका 3x, माइनस में इधर प्लस में x इधर आएगा तो माइनस में x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 3 घटेगा तो 3, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। और यदि ऑप्शन की बात करें तो 3/2 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। देन आई होप कि आपका ये सेशन यहीं पे अच्छा जो है समाप्त होता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ये हो गया लेक्चर वगैरह, तो टेंशन ना लीजिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेक्चर भी आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। ओके, तो आई होप को आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, इससे काफ़ी कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे और काफ़ी आपके गणित के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मालूम आया होगा। तो आई होप आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि अगर आपको हमारे प्रति अधिक से अधिक प्यार जगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ओके, तो आज के इस सेशन को यहीं पे द एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगला वीडियो जो है हम अब साइंस का भी जो है वीडियो लेकर आ रहे हैं, और साइंस में भी जो है न्यूमेरिकल प्लस कॉन्सेप्चुअल जो भी क्वेश्चन है उसको भी काफ़ी क्लियरिफाई करके हम बताने का प्रयास करेंगे अपनी की तरफ से। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।